Hello friends, welcome to my channel Extreme Studies. Today in class 4 subject English chapter number 8 I am going to teach you a lesson the giving tree. Giving tree का मतलब क्या होता है कि भाई देने वाला पेड़। तो बच्चों आपको तो पता है कि पेड़ कुछ न कुछ हमको देते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसे ही पेड़ की बात हम करेंगे। उसके पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? मतलब आपको कैसा फील होता है जब आप किसी को हेल्प करते हो। तो बच्चों हम जब किसी को हेल्प करते हैं सामने वाले के होठों पर एक मुस्कान आती है जिससे हमें बहुत खुशी मिलती है। सेकंड है हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? तो यहाँ पर इसका आंसर यह है कि जब हम अपनी कोई चीज है वो किसी के साथ शेयर करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, रीड दिस प्ले टू नो हाउ ए ट्री फील्स व्हेन इट्स हेल्प अ बॉय। तो यहाँ पर इस स्टोरी के अंदर एक पेड़ होता है, वो एक बच्चे को हेल्प करता है तो उसको कैसा फील होता है वो यहाँ पर दिखाया गया। तो बच्चों देर न करते हुए हम इस लेसन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे नरेटर। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई नरेटर का मतलब क्या है। नरेटर का मतलब ये होता है कि इस स्टोरी को कहने वाला, इस स्टोरी को बयां करने वाला, मतलब ये सब कुछ जो है उसको बताने वाले को बोलेंगे नरेटर। तो यहाँ पर देखिए भाई, वंस देयर वाज अ ट्री, एक ट्री होता है एंड इट लव्ड ए लिटिल बॉय, और वो एक बच्चे को बहुत ही प्यार करता है। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी। मतलब रोज वो लड़का है वो उस पेड़ के पास आता है, उस पेड़ के साथ वो खेलता है और दोनों बहुत ही एंजॉय करता है, और वो ट्री है वो भी उस बच्चे को बहुत प्यार देता है। तो चलो बच्चों आज एक ऐसे पेड़ और एक बच्चे की कहानी को हम लोग पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। चलो तो बच्चों शुरू करते हैं। ट्री सेज मतलब पेड़ है वो बोलता है, कम हियर, इधर आओ माय बॉय, मेरे बच्चे आप इधर आओ। कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। तो बच्चों यहाँ पर वो जो पेड़ है वो क्या बोलता है, मेरे बच्चे आप इधर आओ, और मेरी जो ट्रंक है, मेरा जो तना है, जो पेड़ का तना होता है उसको अंग्रेजी में बोलेंगे ट्रंक। तो जो पेड़ का तना होता है तो बोलता है कि आप मेरे ट्रंक पे चढ़ो, एंड स्विंग और झूले खाओ फ्रॉम माई ब्रांचेस, मतलब जो उस पेड़ की जो ब्रांचेस मतलब जो डालियां होती हैं वहां पर आप झूला झूलो। मतलब जो ट्री होता है उस बच्चों को इनवाइट करता है कि आओ और मेरे ट्रंक पे चढ़ो और मेरी जो डालियां हैं वहां से आप झूला झूल सकते हो। तो बॉय क्या बोलता है, बॉय सेज स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांच, मतलब झूला झूलते झूलते कहता है वाओ कितना मजा आ रहा है, व्हाट अ फन, मतलब बहुत ही मजा आ रहा है। ट्री बोलता है आर यू हंग्री, मतलब जो ट्री होता है वो बोलता है क्या तुम भूखे हो। ईट माई एप्पल्स, मतलब वो एप्पल का पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर ये बच्चा खेलता है। तब ट्री बोलता है कि क्या आपको भूख लगी है तो आप मेरे एप्पल खा सकते हो। बॉय कहता है, मतलब जो लड़का है वो कहता है ईटिंग एप्पल, मतलब एप्पल को खाते खाते बोलता है हाउ डिलीशियस, मतलब वो कितने स्वादिष्ट है। डिलीशियस का मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट, मतलब जो एप्पल होता है वो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आपको तो बच्चों पता है कि अगर एप्पल अगर रोज अगर आप खाएंगे तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर नरेटर, नरेटर का मतलब क्या होता है, बयां करने वाला, इस कहानी को कहने वाला। तो वो क्या कहता है चलो देखते हैं। व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड, जब वो लड़का था वो थक गया था, ही स्लेप्ट अंडर द ट्री, और वो पेड़ के नीचे सो गया। द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट्स शेड, वो अपनी छाव को उस बच्चे को दे रहा था। बट टाइम वेंट बाय, लेकिन जैसे जैसे समय चलता गया, एंड द बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे, धीरे धीरे समय बीतता गया और वो लड़का है वो बड़ा होने लगा और वो चला गया। अब पेड़ अकेला हो चुका है। अब देखते बच्चों आगे क्या होता है। द ट्री वॉज ऑफन एलोन, जो पेड़ था वो एक बार फिर से अकेला हो गया। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ साल के बाद, वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। आप यहाँ पर देख सकते कि पेड़ बहुत ही अकेला हो चुका है, लेकिन एक दिन बहुत सालों के बाद वो लड़का आता है तो ये जो पेड़ है, ये जो एप्पल का ट्री है वो बहुत ही खुश हो जाता है। ट्री बोलता है कम माय बॉय, आओ मेरे बच्चे आपका स्वागत है। कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, आओ और मेरे तने पर चढ़ो और आप मेरी डालियों से झूला झूल सकते हो। देखिए अभी भी ये जो पेड़ है उस बच्चे को नहीं भूला है और उसको कह रहा है कि आप मेरे तने पर चढ़िए और मेरी जो डालियां हैं वहां से आप झूला झूल सकते हैं। लड़का बोलता है, जब उस पेड़ ने बोला कि आप झूला झूलिए तो वो क्या बोलता है,
आई एम टू बिग, बोला कि अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं चढ़ नहीं सकता हूँ। एंड प्ले, आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन, अब मुझे कुछ चीज़ें खरीदने हैं। आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कैन यू गिव मी सम मनी, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? अब मुझे झूला और आपके ऊपर नहीं चढ़ना है, मुझे कुछ चीज़ें खरीदने, क्योंकि अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? ट्री सेज, मतलब ट्री है वो जो पेड़ है वो बोलता है आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी। पेड़ ने क्या बोला? आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, मेरे पास खाली पत्ते हैं, मेरे पास सिर्फ एप्पल है। यू कैन प्लक माई एप्पल्स, आप ये सारे एप्पल हैं उसको आप तोड़ कर ले जा सकते हो और उसको सेल देम इन द मार्केट, और उसको आप मार्केट में बेच सकते हो। देन यू विल हैव मनी, फिर आपके पास पैसा आ जाएगा। तो पेड़ ने क्या बोला कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आप अगर चाहो तो मेरे ये जो एप्पल है उसको आप तोड़ लो और उसको बाजार में बेच लो, और वहां पर बेचकर आपको पैसे मिल जाएंगे। नरेटर एक बार फिर से आपको ये कहानी के बारे में बताने के लिए आया है, तो वो क्या बता रहा है? द बॉय हैप्पीली प्लक्ड द एप्पल्स, मतलब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि द बॉय हैप्पीली प्लक्ड द एप्पल्स एंड कैरिड देम अवे, मतलब बॉय एकदम खुशी से सारे एप्पल को तोड़ता है और उसको अपने साथ ले जाता है। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, और जो वो पेड़ था भी बहुत खुश था। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड, लेकिन उसके बाद जो बच्चा था, वो जो लड़का था, वह बहुत समय तक दूर रहा और वो जो बेचारा पेड़ था वो बहुत ही सैड, मतलब उदास हो गया था। वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री शुक विथ जॉय, एक दिन फिर से वो बच्चा बहुत आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत समय के बाद वो फिर से आता है। तब वो जो ट्री है शुक, शुक मतलब शुक का मतलब क्या होता है? कि झूमना, हिलना, या फिर इसको बोलेंगे उस बच्चे को देखकर वो आनंद के साथ झूमता है, झूलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुक विथ जॉय। ट्री सेज कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, आओ बच्चे आओ और मेरे इस तने पर आप चढ़ जाओ। स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और मेरी डालियों से आप झूला झूलिए। ईट माई एप्पल्स, और मेरे एप्पल्स को आप खाइए। प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी, और मेरी छाँव में आप खेलिए और खुश रहो। बॉय सेड, मतलब लड़के ने कहा आई एम टू बिजी, मतलब मैं बहुत ही व्यस्त हूँ, मुझे बहुत काम है। आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज, और मैं बहुत ही बिजी हूँ, मैं इस पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकता। आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, अब मेरी शादी हो गई तो मेरी बीवी और मेरे बच्चों के लिए घर चाहिए। कैन यू गिव मी ए हाउस, क्या आप मुझे घर दे सकते हो? मतलब जो ट्री होता है वो बच्चे को देखता है तो बोलता है कि भाई तुम आओ मेरे तने पर चढ़ो, मेरे एप्पल खाओ और मेरे छाँव में आप खेलो और खुश रहो। लेकिन लड़का बोलता है कि नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं आपके ऊपर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि मेरी अभी शादी हो गई है और मेरी बीवी और बच्चों के लिए एक घर चाहिए। क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? कैन यू गिव मी अ हाउस? Tree said, I have no house, but you may cut off my branches and build a house. तो ट्री ने क्या बोला कि भाई मेरे पास कोई घर तो नहीं है, बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस, आप मेरी डालियाँ काट कर उस लकड़ी का आप घर बना सकते हो। तो यहाँ पर नरेटर मतलब बयां करने वाला फिर से आपको कहता है, सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस एंड कैरीड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस, मतलब उस बच्चे ने क्या किया, उस पेड़ की सारी जो डालियाँ थी उसको काट लिया और उसको अपने साथ ले गया। कैरीड देम अवे टू अ बिल्ड हाउस, मतलब अपने घर को बनाने के लिए उन डालियों को काटकर वो अपने साथ ले जाता है। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। देखिए बच्चों, यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बाद भी ट्री वॉज वेरी हैप्पी, वह पेड़ था वो बहुत ही खुश था। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सेड अगेन, और वो बच्चा है फिर वहाँ से जाने के बाद वो बहुत समय तक वहीं पे रहा, मतलब उस पेड़ के पास वो नहीं आता था, बहुत समय हो चुका था। और एक बार फिर से वो जो ट्री है, मतलब वो जो पेड़ है वो सैड, सैड मतलब उदास हो जाता है। एंड वैन ही कैम बैक आफ्टर सम ईयर्स, और वो कुछ साल के बाद फिर से वापस आता है। द ट्री वॉज सो हैप्पी। देखिए यहाँ पर ट्री वो जब बहुत सालों के बाद वहाँ पर फिर से वापस आता है तो ट्री वॉज वेरी हैप्पी, मतलब वो ट्री है वो बहुत खुश हो जाता है। डैट इट कुड हार्ड स्पीक, मतलब उनके आने के बाद वो मतलब बिल्कुल ही बोल नहीं सकता है। नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन, अब जो वो लड़का था वो बड़ा हो चुका था, वो यंग मैन बन चुका था, एक जवान लड़का बन चुका था। ट्री सेड कम बॉय कम व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ट्री बोलता है कि आइए बच्चे, मेरे बच्चे आइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। यंग मैन बोलता है, मतलब वो बच्चा बोलता है। देखिए अभी वो बच्चे में से यंग मैन बन गया है। तो आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, आई वॉन्ट
ए बोट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी ए बोट। मतलब वो लड़का क्या बोलता है, यंग मैन क्या बोलता है, आई एम गोइंग टू ए बिजनेस ट्रिप, मतलब एक अपने बिजनेस ट्रिप के लिए वो कहीं पर जा रहा है, तो भाई उसको एक बोट चाहिए। कैन यू गिव मी ए बोट, क्या मुझे आप एक नाव दे सकते हो। ट्री सेड मतलब पेड़ ने कहा, ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक, मतलब मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ मेरा तना है। कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, उस पेड़ ने यह बोला कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ अपना तना है, मतलब ट्रंक है, तो कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, आप मेरे तने को काटिए और आप बोट बना सकते हो। देन यू कैन सेल अवे, सेल का मतलब क्या होता है कि जल यात्रा करना, फिर उसके बाद आप जल यात्रा मतलब पानी में सफर कर सकते हो। अब फिर से यहाँ पर नैरेटर मतलब जो बयान करने वाला है वो फिर से बोलता है, द यंग मैन कट द ट्रंक, मतलब जो यंग मैन था उसने उस पेड़ का तने को काट लिया ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, और वो उसकी नाव में उस जल यात्रा के लिए चला गया। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विथ अ स्टम्प, अब ट्री के पास खाली क्या था, लेफ्ट ओनली विथ अ स्टम्प, मतलब जो ट्री था उसके पास अभी खाली स्टम्प था, जिसको आप इस पिक्चर में देख सकते हो। और स्टम्प का मतलब क्या होता है, तो बच्चों स्टम्प का मतलब होता है ठूंठ, मतलब पेड़ को पूरा काट देते हैं उसको जमीन के लेवल के बराबर, तो जो बचता है उसको बोलेंगे स्टम्प, उसको हिंदी में ठूंठ बोलते हैं। एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द यंग मैन कैम बैक अगेन, एक बार फिर से बहुत लंबे समय के बाद वो जो यंग मैन था जो उस पेड़ का तना काटकर बोट बनाकर वो चला गया था, वो एक बार फिर से आता है। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन, अब वो बूढ़ा हो चुका है। बट द ट्री रिकॉग्नाइज हिम, मतलब रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है कि उसको पहचान लेता है। वो यंग जब था तब उसका तना काट के ले गया था, अब वो बहुत सालों के बाद बूढ़ा होकर आता है, लेकिन वो जो पेड़ है उसको पहचान लेता है। ट्री बोलता है, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन। अब यहाँ पर ट्री है वो क्या बोलता है कि मुझे बहुत ही खेद है, आई एम सॉरी फ्रेंड, मेरे दोस्त मुझे बहुत खेद हो रहा है ये बताते हुए कि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं बचा है, अब मेरे जो एप्पल्स है वो भी सारे जा चुके हैं। ओल्ड मैन बोलता है, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, तो ओल्ड मैन ने क्या बोला कि भाई मेरे जो दांत हैं वो भी अभी बहुत ही वीक है, बहुत ही कमज़ोर हो चुके, वो एप्पल को नहीं खा पाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ट्री सेड, My branches are gone, you cannot swing on them, और ट्री ने क्या बोला कि जो मेरी ब्रांचेस है वो भी सारी चली गई है। You cannot swing on them, आप अभी उसके ऊपर झूला नहीं झूल सकते। ओल्ड मैंने बोला, I am too old, अब तो मैं बूढ़ा हूँ, अब तो मैं टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, अब तो मैं इतना बूढ़ा हूँ कि भाई ब्रांच के ऊपर झूला नहीं झूल सकता। ट्री ने बोला, माई ट्रंक इज गॉन, यू कैनॉट क्लाइम, अब पेड़ क्या बोलता है कि मेरी जो ट्रंक थी मतलब मेरा जो तना था वो भी चला गया, आप उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते। तो ओल्ड मैन क्या बोलता है, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम, अब मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मैं इसके ऊपर चढ़ भी नहीं सकता हूँ। आपके पास भले ही वो सब चीज़ें ना हो, लेकिन मैं भी अभी बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं न तो झूला झूल सकता हूँ, न तो मैं एप्पल खा सकता हूँ, न तो मैं आपके तने के ऊपर चढ़ सकता हूँ, न ही मैं डालियों से झूला झूल सकता हूँ, मैं बहुत ही थक चुका हूँ, मैं बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ। ट्री सेड, साइंग, साइंग का मतलब क्या होता है कि आ वरना, और बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, आई विश डेट आई कुड गिव यू समथिंग, मतलब पेड़ अभी भी बोलता है कि अगर मेरी इच्छा है कि मैं आपको कुछ दे सकता, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, अब लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी, मैं अभी एक पुराना ठूंठ बन चुका हूँ। आई एम सॉरी, मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकता हूँ। तो ओल्ड मैन क्या बोलता है, डियर ट्री, मेरे प्यारे ट्री, मेरे प्यारे पेड़, यू हैव ऑलवेज गिवन, आपने मुझे हमेशा कुछ न कुछ दिया है, बट नाउ आई डोंट नीड मच, लेकिन मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सीट एंड रेस्ट, अब मुझे सिर्फ बैठने दो और थोड़ा सा आराम करने दो। तो ट्री क्या बोलता है, हैप्पीली, खुश होकर, वेल एन ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, तो जो पेड़ होता है वो एकदम खुश हो जाता है क्योंकि उसको मौका मिल जाता है उसको हेल्प करने का। तो उसने बोला कि भाई माई ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, तो उसने बोला कि ये जो मेरा पुराना जो ठूंठ है वो बैठने के लिए और उसके ऊपर आराम करने के लिए बहुत ही एकदम परफेक्ट है, बहुत ही गुड है, आप इसके ऊपर बैठ सकते हैं। मतलब ट्री खुश हो जाता है क्योंकि हेल्प करने का मौका मिल जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ट्री अभी भी मतलब पूरा कट जाने के बाद भी उसके अंदर हेल्प करने की भावना है, वो अभी भी उसके दिमाग से नहीं गई है, और वो जैसे ही उसको हेल्प करने का टाइम आता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। कम फ्रेंड, सिट डाउन एंड रेस्ट, और वो क्या बोलता है, कम फ्रेंड, अरे मेरे दोस्त आ जाओ
और बैठो और यहाँ पर आराम करो। तो बच्चों आप यहाँ पर इस ओल्ड मैन को इस पेड़ के जो ये एप्पल का पेड़ था उसके स्टम्प के ऊपर बैठकर आराम करते हुए आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो पेड़ है पूरा कट जाने के बाद भी उस ओल्ड मैन की हेल्प कर रहा है और वो खुश हो रहा है। नरेटर हमको बता रहा है कि द ओल्ड मैन डिड, मतलब नरेटर हमको बता रहा है, मतलब जो ये कहानी को कहने वाला हमको बता रहा है कि भाई ओल्ड मैन ने, जैसा पेड़ ने बोला कि आप मेरे स्टंप के ऊपर आकर बैठ जाओ और आराम करो, तो भाई ओल्ड मैन डिड, तो जो बूढ़ा आदमी था उसने ऐसा ही किया। एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी, और वो जो पेड़ था वो अभी भी खुश है। मतलब बच्चों आप देख सकते हो, जब वो छोटा सा बच्चा था तब उस पेड़ के ऊपर वो चढ़ता था, झूला झूलता था, उसके एप्पल खाता था, तब भी ट्री उतना ही खुश था। और जब उस बच्चे ने उसका सारा कुछ ले लिया, उसका तना है वो भी ले लिया, उसकी ब्रांचेस, उसके एप्पल, सारा कुछ ले जाने के बाद भी, और उसके बाद जब वो बूढ़ा होकर उसके पास आता है फिर भी वो जो ट्री है उसको कुछ न कुछ तरीके से उसको हेल्प करना चाहता है। तब जब वो आदमी बोलता है कि भाई मुझे आराम करना है, तो बोलता है कि अरे भाई आ जाओ, मेरे स्टंप पे आप बैठ जाओ, ये आपके आराम के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। तो मतलब आप यहाँ पर बच्चों देख सकते हो, मतलब उसका सब कुछ खो जाने के बाद भी वो अभी भी इतना खुश है। तो बच्चों इस लेसन से हमें ये सीख मिलता है कि बच्चों अगर एक समय हमारा सब कुछ अगर खो जाए तो हमें कभी भी जीवन में निराश नहीं होना है, हमें कभी भी उदास नहीं होना है, हमें हमेशा हैप्पी रहना है और हमसे जितना हो सके हमें लोगों की मदद करनी है। तो इस कहानी को अडेप्ट किया है द गिविंग ट्री बाय सैल सिल्वरस्टाइन। तो चलो बच्चों अभी यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स है उसको हम लोग देखते हैं। तो स्विंग का मतलब क्या होता है? झूला। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। प्लक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। ट्रिप का मतलब होता है सफ़र, मतलब हम लोग सफ़र में जाते हैं। और सेल का मतलब होता है कि जल यात्रा। स्टम्प का मतलब होता है ठूंठ। और रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। तो बच्चों ये सारे न्यू वर्ड्स है। तो चलो बच्चों अभी हम इस पार्ट का एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करते हैं। द गिविंग ट्री मतलब देने वाला पेड़। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री, मतलब उस पेड़ के साथ उसकी दोस्ती थी तो उसने किस तरह से एंजॉय किया। तो इसका आंसर यहाँ पर बच्चों है कि भाई द बॉय यूज टू क्लाइंब अप द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड स्विंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, मतलब बॉय हर रोज क्या करता था, उस पेड़ के ऊपर, उसका जो पेड़ का तना है उसके ऊपर वो चढ़ता था और उसकी डालियों से वो झूला खाता था। Whenever he tired, जब भी वो थक जाता था, he used to eat delicious apple of the tree, जब भी वो थक जाता था तो वो हर रोज उस पेड़ के मीठे मीठे डिलीशियस स्वादिष्ट एप्पल्स खाता था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी, वह ट्री उस बच्चे को पैसा कमाने के लिए किस तरह से हेल्प करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ये है कि द ट्री आस्क्ड द बॉय टू प्लक ऑल इट्स एप्पल, सेल देम इन द मार्केट एंड अर्न मनी। यहाँ पर जो एप्पल का ट्री है वो उस बच्चे को बोलता है कि आप मेरे सारे एप्पल को तोड़ दो और उसको मार्केट में आप बेचकर पैसा कमा सकते हो। तो इस तरह से वो बच्चे को पैसा कमाने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, मतलब जो ये लड़का था उसने जो उसकी ब्रांचेस को काट लिया था, ठीक है, तो आपको बच्चों पता है, तो भाई उस ब्रांचेस का वो क्या बना रहा है, उसका वो क्या यूज कर रहा है। तो भाई इसका आंसर ये कि द बॉय बिल्ट ए हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, तो वो जो लड़का है क्योंकि उसकी अभी शादी हुई थी तो इसलिए वो अपने बीवी और बच्चों के लिए एक घर बना रहा है, जिसको बनाने के लिए उस एप्पल की ब्रांचेस का वो यूज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ट्रंक ऑफ द ट्री, तो मतलब उस पेड़ का तना था उसका उस बच्चे ने क्या बनाया। तो भाई इसका आंसर ये कि द बॉय बिल्ट ए बोट विद द ट्रंक ऑफ द ट्री, क्योंकि भाई नाव बनाने के लिए बड़ा सा लकड़ी का कुंदा चाहिए, तो वो उसका ट्रंक था, उसको काट कर वो अपने लिए एक बोट मतलब नाव बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वाज स्टम्प ऑफ द ट्री यूजफुल, मतलब जो पेड़ का स्टम्प का मतलब होता है ठूंठ, मतलब जो लास्ट में जो बच जाता है उसको ठूंठ बोलेंगे, स्टम्प बोलेंगे, तो वो किस तरह से यूजफुल था, वो किस तरह से उस आदमी के यूज में आया, उसके उपयोग में आया। तो भाई इसका आंसर ये है कि द ओल्ड मैन वांटेड टू सीट एंड रेस्ट, जो मतलब बूढ़ा आदमी था वो वहां पर बैठना और आराम करना चाहता था। ही वॉज वीक एंड टायर्ड, वो बहुत ही कमजोर था और थका हुआ था। द स्टम्प ऑफ द ओल्ड ट्री वॉज द बेस्ट प्लेस टू सीट एंड रेस्ट, मतलब जो उस पेड़ का स्टम्प था, ठूंठ था, वह बैठने के लिए और आराम करने के लिए एकदम परफेक्ट था। देयरफॉर, इसलिए इन दिस वे द स्टम्प ऑफ द ट्री वॉज यूजफुल, तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो वो ट्री का जो स्टम्प था वो भी बहुत ही यूजफुल था, मतलब उपयोगी था। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री,
हाँ, तो इसका आंसर ये है कि द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री। प्ले का मतलब क्या होता है कि इस नाटक का नाम द गिविंग ट्री क्यों है? बिकॉज द ट्री ऑलवेज गिव्स, मतलब ट्री जो था वो हमेशा कुछ न कुछ देता था, अवे समथिंग और द अदर इन ऑर्डर टू मेक द बॉय हैप्पी। मतलब उस बच्चे को खुश रखने के लिए वो ट्री था वो कुछ न कुछ देता था। देयरफॉर द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री, इसलिए इस नाटक का नाम गिविंग ट्री मतलब देने वाला पेड़ रखा है। क्वेश्चन नंबर 7, मेक न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। ए, द चिल्ड्रन लव टू सिंग, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लाउड दिया है तो इसका क्या होगा? तो भाई यहाँ पर अगर कंप्लीट सेंटेंस करना है तो भाई न्यू वर्ड्स बनाया, तो भाई द चिल्ड्रन लव टू सिंग लाउडली, मतलब बच्चों को जोर से गाना बहुत अच्छा लगता है। बी है थ्रो द बॉल, तो यहाँ पर स्लो का क्या होगा? स्लोली। सी, रीड योर लेसन, तो यहाँ पर दिखा है साइलेंट, तो भाई साइलेंट का मतलब होता है धीरे, तो साइलेंटली का यहाँ पर आंसर आएगा साइलेंटली। रीड योर लेसन साइलेंटली मतलब धीरे से, यहाँ पर इसका होता है धीरे और इसका होता है धीरे से। यहाँ पर डी है द ट्री गेव इट्स फ्रूट टू द बॉय हैप्पी, तो यहाँ पर क्या आएगा? द ट्री गेव इट्स फ्रूट टू द बॉय हैप्पीली, मतलब वो खुश होकर खुशी से उनको उस बच्चे को फ्रूट दे रहा है। ई, डू योर वर्क नीट, तो यहाँ पर नीट का होगा नीटली। नीट का यहाँ पर मतलब होता है कि साफ, एकदम स्वच्छ, तो आपको डू योर वर्क नीटली मतलब आपको एकदम साफ तरीके से आपका काम करना है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई शुड वी नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ों को क्यों नहीं काटना चाहिए? तो भाई इसका आंसर ये है कि वी शुड नॉट कट ट्रीज बिकॉज फर्स्ट है ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स, bark, branches, wood, roots, edible and shelter etc. इसलिए भाई हमको पेड़ को नहीं काटना चाहिए, मतलब हमें इतनी सारी चीज़ें वो देते हैं। सेकंड है दे ऑल्सो प्योरीफाई द एयर एंड इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप, और वो क्या करते हैं भाई हवा होती है उसको भी वो एकदम प्योरीफाई करते हैं, उसको साफ रखते हैं, और हमारा जो लैंडस्केप जो हमारी ब्यूटी होती है हमारी धरती को वो बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। मतलब इतनी सारी चीज़ वो देते हैं और हमको बहुत ही वो हेल्प करते हैं, इसलिए हमें बच्चों कभी भी पेड़ को नहीं काटना चाहिए बल्कि हमारे घर के आगे एक एक पेड़ को उगाना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं, राइट दिस सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर, ऑल्सो चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड एड इट बिफोर ईच सेंटेंसेस, रिमेंबर टू पुट ए कॉमा आफ्टर इट, फॉर एग्जाम्पल फाइनली, मतलब यहाँ पर बच्चों आपको फर्स्ट दिया है, देन दिया है, आफ्टर डेट दिया है और फाइनल दिया है। तो बच्चों आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए, जैसे कि पहला दिया है इट गैव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस, और भी इस तरह के सेंटेंसेस दिए। तो भाई ये मतलब टोटल 1 2 3 4 सेंटेंसेस है, तो भाई उनके आगे आपको इनमें से कोई एक वर्ड चूज करके लिखना है, फिर आपको उसके बाद कॉमा भी लगाना है, फिर आपको उनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो बच्चों चलो अभी हम लोग इन सारे सेंटेंस को अरेंज करते हैं। तो फर्स्ट में क्या आएगा? द ट्री गेव इट्स एप्पल टू द बॉय, मतलब सबसे पहले वो क्या देता है? उस बच्चे को एप्पल देता है। फिर बी में क्या आएगा? तो देन इट गिव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस। सी में क्या आएगा भाई? इट गेव हिम इट्स ट्रंक, तो भाई यहाँ पर इसकी जगह पर थर्ड पे क्या आएगा? आफ्टर दैट, मतलब इट गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोर्ड। अब यहाँ पर लास्ट में है तो फिर क्या आएगा? फाइनली इट आस्क्ड हिम टू सीट ऑन द स्टम्प, मतलब लास्ट में जब पेड़ के पास कुछ भी नहीं बचता है तो वो जो पेड़ है उसको क्या बोलता है कि आप अगर चाहो तो मेरे इस स्टम्प मतलब ठूंठ के ऊपर बैठकर आराम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, वर्क इन अ ग्रुप एंड डिसाइड the things that you can do help your grandparents or any old person. Now write 5 of these things that you will do. मतलब आपको एक ग्रुप बनाना है और आपको डिसाइड करना है कि भाई आप अपने दादा दादी या कोई ओल्ड पर्सन आप उनको किस तरह से हेल्प करेंगे। तो भाई सबसे पहला है कि भाई टेक केयर ऑफ देयर मेडिसिन्स एंड टाइमिंग ऑफ देयर इनटेक, मतलब आपको क्या करना है कि उन दादा दादियों को आपको टाइम से उनकी दवाइयाँ देनी है। सेकंड है टेल देम अ स्टोरी और न्यूज़पेपर, उनको आपको कोई स्टोरी बतानी है या फिर उनको न्यूज़पेपर देना है। अब थर्ड, गो फॉर मॉर्निंग वॉक विद देम, उनके साथ आपको सुबह में उनके साथ मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाना है। चौथा है गिव देम वाटर और मिल्क व्हेन दे नीड इट, उनको आपको समय रहते पानी और दूध भी देना है। पांचवा है प्ले विद देम एट टाइम्स, मतलब आपको एक बार
उनके साथ ज़रूर खेलना है। तो मतलब ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपके घर में कोई ग्रैंड पेरेंट्स मतलब ओल्ड पर्सन है तो उनके साथ आप ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो और उसको आप खुश रख सकते हो। जैसे उस पेड़ ने उस बच्चे को खुश रखा, उस तरह से आप अपने जो ओल्ड पर्सन हैं, अपने दादा दादी हैं, उनको आप खुश रख सकते हो। अगर हम किसी को खुशी देंगे तो हमको ऊपर वाला भी खुशी देगा। तो बच्चों यहाँ पर ये पार्ट पूरा होता है और इसकी एक्सरसाइज भी पूरी होती है। तो बच्चों आपने इस पार्ट से बहुत कुछ अच्छी बातें सीखी होगी। हमने बच्चों इस लेसन से ये सीखा कि अगर कुछ भी हमारा खो जाता है तो कभी भी हमें दुखी नहीं होना है, क्योंकि हमें खुश होना है, क्योंकि हमारा जो खोई हुई चीज़ है वो किसी न किसी को तो मिली होगी, तो वो बंदा कितना खुश होगा। तो बच्चों कभी अगर जीवन में ऐसा होता है तो हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि पॉजिटिव रहना है और हमेशा हमको हैप्पी रहना है और दूसरों की हमें हेल्प करनी है अगर हो सके तो चलो बच्चों इन शब्दों के साथ हम इस पार्ट को यहाँ पर पूरा करते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट का वीडियो है वो बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो बच्चों मिलते हैं अभी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।